हेलो दोस्तों, नमस्कार। द इंस्पायर यू मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जीवन में परेशानियों को दूर करने और खुश रहने के 9 तरीके बताऊंगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला, पैसा। इंसान तब तक खुश नहीं रह सकता जब तक उसके लिए जरूरी चीजें जैसे भोजन, पानी और घर की जरूरतें पूरी ना हो जाएं। यह एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन सुख पाने के लिए धन आवश्यक है। हालांकि सुख को धन से खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन यह आपको उन चीजों को करने में मदद करता है जो आपको खुशी प्रदान करती हैं। जैसे कहीं घूमने जाना हो, खरीदारी करना हो, अपने लिए घर बनाना हो। पैसा भविष्य के तनाव और अनिश्चितता को कम करती है, जिससे सुख पाने में मजा आता है। दूसरा, हर पल का आनंद लेना। हम अक्सर अंतिम लक्ष्य पर इतना अधिक ध्यान केंद्रित कर लेते हैं कि इसकी ओर बढ़ने के सफर का आनंद लेना भूल जाते हैं। याद कीजिए, पिछली बार जब आप काम या स्कूल जाते समय रास्ते में खूबसूरत फूलों को देखने के लिए रुके थे। अपनी कठिन दिनचर्या शुरू करने से पहले प्रकृति की सुंदरता की सराहना करने का यह सरल काम हमारे मन को शांत करने का एक बेहतर तरीका है। जीवन एक यात्रा है, इसलिए हर पल का आनंद लेना जरूरी है। तीसरा, जीवन का उद्देश्य खोजना। रिसर्च से पता चला है कि जिन लोगों ने लक्ष्य और महत्वाकांक्षाएं निर्धारित की है, वे उन लोगों की तुलना में अधिक खुश हैं जिनके पास जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। जब जीवन में कठिन समय आता है तो हमारे सपने और जुनून हमें मुश्किल समय से बाहर निकलने और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इसमें एक ऐसा लक्ष्य खोजना शामिल है जिसकी आपको दिल से परवाह हो, और इसके माध्यम से जीवन को अर्थ देना शामिल है। जिन लोगों के पास लक्ष्य होता है, उनके लिए काम करते रहना और चुने हुए मार्ग पर चलते रहना आसान होता है। चौथा, ध्यान करना। ध्यान वर्तमान में जीवन जीने की एक कला है। हमारा बीता हुआ समय एक मार्गदर्शक है जो हमें वर्तमान तक ले जाता है, और हमारा भविष्य वह मंजिल है जिसे हम खुद तय करते हैं, लेकिन इसे चुटकी बजाकर बदला नहीं जा सकता है। बीते हुए समय और आने वाले समय पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने से आपकी खुशी कम हो सकती है। ध्यान में अपने वर्तमान विचारों और भावनाओं पर बिना किसी निर्णय के ध्यान केंद्रित करना शामिल है। नकारात्मक भावनाएं हमारे जीवन का एक कठोर सत्य हैं, उसे स्वीकार करने से उससे जुड़ा दर्द कम हो जाता है। पांचवा, समस्याओं को ठीक से समझना। चुनौतियां और बाधाएं जीवन का एक हिस्सा है जिससे बचा नहीं जा सकता। इनसे डरने के बजाय इन्हें विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करना चाहिए। समस्याओं को समझने का मतलब यह नहीं है कि आपको बुरे विचारों, घटनाओं या भावनाओं को पूरी तरह से अनदेखा कर देना है। नकारात्मक विचार पूरी तरह से अनदेखा कर देना फायदे से ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए घटनाओं को अधिक असंतुलित और यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें ताकि उनसे सीखकर आगे बढ़ा जा सके। छठवां, मजबूत पारिवारिक रिश्ते। करीबी दोस्त और परिवार सबसे कठिन समय में भी हमारा साथ देते हैं और सहारा बनते हैं। वे कठिन और तनावपूर्ण दिन के बाद भी हमें सुकून और आराम प्रदान करते हैं। सामाजिक प्राणी होने के नाते अपनापन हमारी जन्मजात आवश्यकता है जो हमारी खुशी के लिए आवश्यक है। सातवां, कृतज्ञता। हमारा जीवन सुख दुख से भरा है। हम चाहे कितना भी मेहनत कर लें, सब कुछ नहीं मिल सकता। इसी विचारों में डूबे रहने से हम और भी दुखी हो जाते हैं। अभावों पर ध्यान देने के बजाय जो आपके पास है और जिसके लिए आप आभारी हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। प्रतिदिन कृतज्ञता का अभ्यास करना सुख और जीवन संतुष्टि को बेहतर बनाने का शानदार और आसान तरीका है। आठवां, मन की शांति पाना। हम भले ही यह यकीन दिलाना चाहें कि सैलरी काफी अच्छी है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह बेहतर जीवन शैली जीने में मदद तो कर सकती है, पर खुशहाल जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं। यदि किसी व्यक्ति को लगातार ऐसे जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है जो उसके मूल्यों और आंतरिक इच्छाओं के उल्टा हो, तो अंततः वह व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाएगा। नौवां, अनुवांशिकी। रिसर्च के अनुसार अनुवांशिकी खुशी को प्रभावित करती है। हमारी खुशी का लगभग 30% हिस्सा हमारे जीनों का परिणाम है। हालांकि निराश न हो, हमारी खुशी का लगभग 70% हिस्सा अभी भी हमारे साथ है। भले ही हम सभी की शुरुआत एक निश्चित स्तर पर होती है, फिर भी हमें इसे नियंत्रित कर सकते हैं।